नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश घातक में आप सभी का स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे भारत की सैन्य शक्ति के वो घातक हथियार जिनसे भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं और जिनके दम पर भारत अपने किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इन घातक हथियारों की वजह से दुश्मन भारत की तरफ नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। आज हमारी इस खास पेशकश घातक में हम बात करेंगे लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जिसके चलते भारत की सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ गई है और कई मायनों में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भारत की सुरक्षा घेरे को भी मजबूत किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में सब कुछ। भारतीय वायुसेना ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स पर भरोसा जताया, उसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को एयर कॉम्बैट मिशन को पूरा करने के लिए मंगवाया गया। साथ ही इन हेलीकॉप्टर्स की मांग आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने भी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये बात है साल 2008 की, जब भारतीय वायुसेना ने 22 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए टेंडर निकाला। इनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। सिकोर्स्की का UH-60 ब्लैक हॉक, AH-64D, बेल्स का H-1 सुपर कोबरा, यूरोकॉप्टर टाइगर, मिल्स MI-28 और अगस्ता वेस्टलैंड का A-129 मागुंस्ता शामिल हुए। अक्टूबर तक बोइंग और बेल ने अपने नाम वापस ले लिए। 2009 में इतनी बड़ी डील को हासिल करने की ये कवायद फिर शुरू हुई। साल 2010 में भारत ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और उससे संबंधित यंत्रों उपकरणों की खरीद की सहमति दिखाई। 5 अक्टूबर 2012 को वायुसेना चीफ N.A.K. ब्राउन ने अपाचे के चयन की पुष्टि की। भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मंगाए ताकि एयर कॉम्बैट मिशन को पूरा किया जा सके। इन हेलीकॉप्टर्स की मांग आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने भी की, लेकिन 22 हेलीकॉप्टर्स वायुसेना को दिए गए। भारत ने इसके बाद 2015 में 22 और AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगाए। 11 मई 2019 को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिला। सितंबर 2019 में 9 अपाचे पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस पर तैनात किए गए। इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मंगवाए गए। असल में हर जगह फाइटर जेट्स नहीं जा सकते क्योंकि उनकी गति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ जगहों पर हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। AH-64ES अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले AH-64D ब्लॉक 3 बुलाया जाता था। अपाचे हेलीकॉप्टर्स में अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स में जॉइंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा ताकतवर इंजन लगा है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फेज गियर ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की गति को इसके क्लाइंब रेट और पोलैंड क्षमता को भी बढ़ाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स में संचार के लिए CDL और KU फ्रीक्वेंसी बैंड की सुविधा है। AH-64ES हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इसके साथ ड्रोन्स भी उड़ाए जा सकते हैं, यानी एक हेलीकॉप्टर से कई ड्रोन्स को नियंत्रित करके उनसे दुश्मन के इलाके को तबाह किया जा सकता है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 58.2 फीट और ऊंचाई 12.8 फीट है। बिना किसी हथियार या ईंधन के इसका वजन 5165 किलोग्राम होता है। उड़ान के समय ये 10,433 किलोग्राम वजन उठाकर ले जा सकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2T700 JE701 टर्बो शिफ्ट इंजन लगे हैं, जो इसे 1409 किलोवाट की ताकत देते हैं। 4 ब्लेड वाले इसके मुख्य पंखे का व्यास 48 फीट है। यह अधिकतम 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 265 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ाया जाता है। पायलट इसे कभी भी 365 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक नहीं ले जाते। लॉन्गबोर्ड रडार मास्ट के साथ ये 476 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज तक उड़ान भर सकता है। सामान्य तौर पर
फेरी रेंज 1896 किलोमीटर है। यह अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें एक 30 mm की M230 चेन गन लगी है जो 1 मिनट में 1200 राउंड फायर करती है। इसके अलावा 4 पाइलॉन हाई पॉइंट्स हैं। विंग टिप पर AIM-92 स्ट्रिंगर ट्विन मिसाइल पैक लगाया जा सकता है। AH-64ES अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 70 mm के हाइड्रा 70 CRV APKWS या हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें AGM-114 हेल फायर मिसाइल के वेरिएंट्स लगाए जा सकते हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली स्ट्रिंगर AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। AH-64ES हेलीकॉप्टर्स का उपयोग पनामा, फारस की खाड़ी, कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, गाजा पट्टी समेत कई युद्धों में हो चुका है। अब तक दुनिया में 2400 अपाचे हेलीकॉप्टर्स बनाए जा चुके हैं। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश इस हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अपाचे हेलीकॉप्टर्स दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। अपनी कई खूबियों की वजह से ये दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरह से सक्षम है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भारत के कई दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं और उनके नापाक इरादों को नेस्ते नाबूद कर भारत की सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना बेहद ताकतवर नजर आती है क्योंकि वायुसेना के बेड़े में है अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना की ताकत न सिर्फ बढ़ी है बल्कि बेहद घातक हो गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर को पठानकोट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल कराया गया था। बता दें कि अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स का होना जरूरी है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स करीब 16 फीट ऊंचे और 18 फुट चौड़े हैं। भारतीय वायुसेना में अपाचे पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मुख्य रूप से हमला करने का काम करता है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर AGM-114 हेली फायर मिसाइल से लैस है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों में बने आतंकी कैंपों और दुश्मन सेना के ठिकानों पर यह हेलीकॉप्टर्स हमला करने में सक्षम है। अपाचे एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स में लगे राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे में 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के इलाके में जाकर अपने टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अपनी तेज गतिशीलता की वजह से अपाचे दुश्मनों के टैंकों पर ऊंचाई से हमला कर सकता है। अपाचे अपनी फेमस हेल फायर मिसाइलों की मदद से शत्रु टैंकों की रेंज के बाहर भी हमला करने में सक्षम है। हेल फायर मिसाइल का पेलोड इतने ऊंचे विस्फोटक से युक्त होता है कि शत्रु के बड़े से बड़े टैंक को नष्ट कर सकता है। इस मामले में एक विशेषज्ञ ने बताया कि टैंकों की टैंक से लड़ाई की तुलना में अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों के टैंकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अपाचे में फिट सेंसर की मदद से यह अपने दुश्मनों को आसानी से तलाश कर उन्हें खत्म कर सकता है। साथ ही इसमें नाइट विजन सिस्टम भी इंस्टॉल है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक M230 चेन गन को मेन लैंडिंग गियर के बीच इंस्टॉल किया गया है और यह हेलीकॉप्टर की स्ट्राइकिंग कैपेसिटी को दुगना करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर में AGM-114 हेल फायर मिसाइल लगे हैं। साथ ही हाइड्रा 70 रॉकेट्स पॉइंट्स भी लगे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में टर्बो सॉफ्ट इंजन लगे हैं। अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये वॉर जोन में लड़ाई के समय जरा भी फेल ना हो।
अपाचे दुनिया के उन चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में शामिल है जो किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स में शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल अपाचे में किया गया है वो इसे दुर्गम स्थानों पर भी कारगर साबित करती है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्यों अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स की श्रेणी में रखा गया है। भारत ने पठानकोट एयरबेस पर 8 लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की है। अपाचे के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से सैन्य शक्ति को और मजबूती मिली है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिजिटल कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक सूचना प्रणाली इसे और खतरनाक बनाती है। इस हेलीकॉप्टर में जिस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है वो इसे दुर्गम स्थानों पर भी कारगर मारक क्षमता और सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। सघन पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे कारगर हेलीकॉप्टर है जो पहाड़ियों और घाटियों में छिपे दुश्मनों को भी आसानी से तलाश कर सटीक निशाना साध सकता है। इसे कई तरह के बड़े बम, बंदूकों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना ने बड़े धूमधाम से पठानकोट एयरबेस पर एक समारोह में बेड़े में शामिल किया था। बेड़े में शामिल किए जाने से पहले इन हेलीकॉप्टर्स को पानी की बौछारों के साथ वाटर कैनन सल्यूट दिया गया था। दुश्मन पर बाज की तरह हमला कर निकल जाने के लिए अपाचे को तेज रफ्तार वाला हेलीकॉप्टर बनाया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि आसानी से रडार को चकमा दे सकता है। IAF के बेड़े में शामिल अपाचे हेलीकॉप्टर अपग्रेडेड वर्जन है। अपाचे हेलीकॉप्टर की तकनीक और इंजन को उन्नत किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV को नियंत्रित करने की क्षमता से लैस है। बेहतर लैंडिंग गियर, क्रूज गति, चढ़ाई दर और पेलोड क्षमता में वृद्धि अपाचे हेलीकॉप्टर की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। युद्ध के मैदान की तस्वीर को कमांड सेंटर पर प्रसारित करने और वहां से प्राप्त करने की भी क्षमता अपाचे हेलीकॉप्टर में है। अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से विशेष तौर पर तैयार किया है। IAF को 11 मई 2019 को पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे गार्जियन मिला था। IAF ने सितंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए US सरकार और बोइंग कंपनी से सौदा किया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान साल 1975 में भरी थी। इसे साल 1986 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है। हवा में उड़ान भरते वक्त और दुश्मन को चकमा देते वक्त भी अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा युद्ध क्षेत्र में होता है।
अचूक निशाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एम्यूनेशंस यानी गोला बारूद बर्बाद नहीं होते हैं और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोइंग कंपनी ने जनवरी 1984 में अमेरिकी फौज को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपा था। तब इस मॉडल का नाम था H-64AI। तब से लेकर अब तक बोइंग 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेच चुकी है। भारत से पहले इस कंपनी ने अमेरिकी फौज के जरिए मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरब और सिंगापुर को भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स बेचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लड़ाकू विमान अपाचे युद्ध के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटता है। यह एयरफोर्स और आर्मी दोनों को कवर करने की क्षमता रखते हुए एक खूंखार शिकारी की तरह अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन पर गाज गिराता है। रिपोर्ट देखिए। आसमान का रक्षक, जमीन का पहरेदार, दुश्मन का काल। अपाचे एक खूंखार शिकारी। दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान अपाचे एक खूंखार शिकारी है जो दुश्मन को तबाह करके ही सांस लेता है। इसमें ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद घातक बना देती है। फ्लाइंग टैंक नाम से मशहूर दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और बढ़ा दिया है। यूएस की बोइंग कंपनी की तरफ से निर्मित इस हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन ग्लैडिएटर को पंजाब स्थित अति संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में तैनात किया गया है। एक कार्यक्रम के तहत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनुआ ने इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से लॉन्च करते हुए एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कराया था। युद्ध के मैदान में अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल एयरफोर्स की ताकत होगा बल्कि युद्ध में ही आर्मी स्ट्राइक कोर के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा। एक के पीछे एक यानी 2 पायलट के साथ अपाचे दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। एक पायलट हेलीकॉप्टर ऑपरेट करेगा जबकि उसके पीछे बैठा को पायलट टारगेट को लोकेट करता हुआ सिस्टम यानी वेपन एंड इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करते हुए उसे ऑपरेट करेगा। अपाचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय इलाकों में भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने की क्षमता रखता है। इसका टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन सिस्टम आधुनिक है। इसमें पायलट नाइट विजन सेंसर, थर्मल इमेजिंग, डेटा लिंकिंग और फायर कंट्रोल रडार 360 डिग्री सिस्टम भी मौजूद है जिससे यह अंधेरे में भी दुश्मन पर वार कर सकता है। ये बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमले करने में सक्षम है। अपाचे 21,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अपाचे में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। अपाचे 30 mm की 2 गन से लैस है। इसमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती है। अपाचे में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अपाचे के बेड़े में शामिल होने से उनकी लड़ाकू क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी क्योंकि इसमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है। शुरुआत में इन हेलीकॉप्टरों को हिंडन एयरबेस पर तैनात किया गया था जहां से कुछ जरूरी उपकरण लगाने के बाद इन्हें पठानकोट एयरबेस पर आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया। रॉकेट, मिसाइल, नाइट विजन रडार, गन जैसे हथियारों और उपकरणों से लैस इस हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता अब हर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच गई है। दिन हो या रात, हर मौसम में यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के किसी भी दुर्गम क्षेत्र में जाकर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। एयरफोर्स के अफसर बताते हैं कि अपाचे के आने के बाद एयरफोर्स की मारक क्षमता भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। अपाचे को MI-35 की रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश घातक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।